क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं अपन, रिकंसिलेशन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का, जो है ना पूरे के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 371 पे। बराबर है? बोलो कहाँ से शुरुआत करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ, चलो कैलकुलेशन ऑफ यूपी एंड यूएस का फॉर्मूला पहला बताओ, लिखते जाओ। पहला लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बोलते हैं इसको? कैलकुलेशन ऑफ यूपी एंड यूएस। चलो क्या आता है सबसे पहले? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एक है सम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड के सामने डैश करो, उसके नीचे लिखेंगे प्लस। क्या आता है प्लस? हाँ, ये नहीं दिया है मतलब ये ढूंढना है अपने को। उसके अगले के अगले लाइन में माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये दिया है शायद क्रेडिट साइड में, कितना है? 1500 दिया है ना। फिर लिखेंगे यूनिट सोल्ड, कितना है यूनिट सोल्ड क्रेडिट में? 6000। दिख रहा है ना सबको? चलो अब बताओ, रिवर्स जाना है ना, रिवर्स। तो क्या करेंगे? माइनस का प्लस, तो 6 और 3000 कितना होएगा? 7500। बराबर है? चलो बताओ उसके ऊपर वाले लाइन पे कितना लिखना पड़ेगा? तभी तो नीचे भी आएगा 7500, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर तो जीरो है ऑलरेडी, ये दोनों मिलके इतना होना चाहिए। चलो बताओ यूपी कितना आ गया? 7500 यूनिट, एक तो नीचे। और यूएस कितना आ गया? 6000 यूनिट। सही है। इसके नीचे क्या फॉर्मेट ड्रॉ होगा? कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ होगा ना ये। चलो कॉस्ट शीट बनाएंगे, बना दो फॉर्मेट कॉस्ट शीट का। लिखो इन द बुक्स ऑफ, क्या है कंपनी का नाम दिया है क्या? दिया है, गोविंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोला है ना। लिख दो गोविंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर लिख दो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। बराबर? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एज ऑन। बराबर है ना? फॉर्मेट एकदम सिंपल है, आपको भी पता है इसका फॉर्मेट क्या आता है रे। पहला कॉलम में पर्टिकुलर, अमाउंट के कितने कॉलम बनाएंगे? और सीपीयू का एक। सीपीयू का भी एक कॉलम बनेगा ना। चलो लिखते जाओ, पहला पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, और फिर क्या बनेगा? सीपीयू। तुमको पता है क्या, कॉस्ट शीट बनाते टाइम एडजस्टमेंट देखने का, एडजस्टमेंट। समझा कि नहीं? कॉस्ट शीट बनाते टाइम क्या देखने का? एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला है देखो, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बोला है कि नहीं, डायरेक्ट वेजेस के बारे में बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोला है, और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला है, और सेलिंग के बारे में। बाकी किसके बारे में बोला है क्या? नहीं बोला। तो बाकी
बाकी का चीज जो नहीं दिया वो कहाँ से छापेंगे? डब्बे से। बराबर है? बताओ फॉर्मेट मेरे को बताओ, सबसे पहला कहाँ से शुरुआत होती है? लिख दो सारे बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल। तुम बताओ मेरे को, डायरेक्ट मटेरियल डब्बे से छापेंगे कि एडजस्टमेंट में बोला है? क्या बोला है एडजस्टमेंट में? डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ₹5 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। बताओ ये जो ₹5 बोला है वो किसमें लिखने का? सीपीओ में। ये तो सीपीओ में ₹5। तुम बताओ तुम्हारा यूपी कितना है? 7,500 है। अभी ढूंढा है अपन ने। यूएस कितना है? 6,000। बोलो किसको बोला है ₹5 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बोला है कि नहीं? तो कितना है यूनिट प्रोड्यूस अपना? 7,500 इंटू 5। लिख दो 37,500 सेकेंड कॉलम। फिर करा दो प्लस डायरेक्ट वेजेस। फिर क्या लिखेंगे बोलो? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के बारे में एडजस्टमेंट में बोला है क्या कुछ? क्या बोला है? 6 पर यूनिट प्रोडक्शन। चलो तो यहाँ पे 6 लिख दो। 6 इंटू 7,500 करा दो। 45,200। लिख दो भाई 45,240। लिखा क्या? चलो करा दो प्लस डायरेक्ट। ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं फिर? तुम तो 45,000 आ रहा है। करा दो प्लस करा दो। कितना? लिख दो 82,500। सारे बच्चे करो बाबा। और ये 11 होगा। दे दो इसका नाम दे दो। क्या नाम देंगे? प्राइम कॉस्ट। अपन डबल देख के बना रहे हैं कि एडजस्टमेंट देख के बना रहे हैं? एडजस्टमेंट देख के। फिर आगे का नाम लिखा दो ऐड। बोला क्या ऐड होता है एवरीवन? ये बोलते जाओ तो आपको लर्न हो जाएगा ये। फैक्ट्री ओवरहेड। बराबर है? फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोलो, एडजस्टमेंट में कुछ बोला है क्या? क्या बोला है? 25% ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। 25% निकालने का है। किसका? ये दोनों का। ये इन शॉर्ट ये दोनों का मतलब प्राइम कॉस्ट का निकालने का। ऐसा बोला है कि नहीं? 25% ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल एंड ये क्या है? डायरेक्ट वेज। मतलब ये दोनों को मिला के, दोनों का मिला के कितना टका? 25। दोनों का मिला के तो ये, तो उसका कितना टका? 25 टका। निकालो। 20,700 करा दो। 20,625 करा दो, ऐड करा दो। क्या मिलता है इसके आगे? ग्रॉस। क्या मिलता है? ग्रॉस वर्क कॉस्ट। उसको ही बोलते हैं नेट वर्क कॉस्ट। कितना आंसर आया? 3,125। क्यू भी निकालते जाओ उसका, खड़े खड़े डिवाइड करो 7,500 से। यदि ऊपर वाले का 2.75 और ये बराबर। चलो आगे दोबारा ऐड करो। क्या ऐड होता है अभी बताओ? ऑफिस एंड बराबर लिख दो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। बराबर है? चलो बताओ उसके बारे में कुछ बोला है कि एडजस्टमेंट पढ़ते जाओ। बोला है कि नहीं? क्या बोला है? 2.5 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। 2.5 बोला है। बोलो 2.5 किधर लिखेंगे? सीपीयू में। लिख दो 2.5 इंटू करो यूनिट प्रोड्यूस 7,500। 18,750 करा दो, ऐड करा दो। कितना? 1 लाख
हम्म 1,21,000 ना, 1,21,800। हाँ, क्या नाम है इसका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लिख दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पूरा सम पढ़ा मैं, इसका सीपीयू निकालो पहला। 16.25 बराबर है। चलो पूरा सम पढ़ा, पूरे सम में कहाँ पे भी लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है, लेकिन लिख दो यहाँ पे लेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है ही नहीं ना, डायरेक्टली ऐसे फिर। और है नहीं तो लिखेंगे ही नहीं उसको। अबे देख, इधर घाई नहीं कर। सम में देख के खाली क्वांटिटी बता कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का 1500 है। एडजस्टमेंट में तो नहीं दिया, डब्बे से छापेंगे ना बाबा। बताओ ये 1500 का यूनिट किससे वैल्यू होता है? हाँ, ये बोलना नहीं है बात। ये किधर लिख के भी नहीं दिया है इसमें। दिया है क्या एडजस्टमेंट में? ये तुमको पता होना चाहिए। इसका वैल्यू किसके ऊपर होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सीपीयू के। हाँ तो 16.25। इधर 24,375 ब्रैकेट में लिखा तो उसको। माइनस कर, माइनस कुछ भी कर रहे हैं। माइनस होगा ना ये। तो बताओ कितना आया? 97,500। लिख दो 97,500। और इसका नाम दे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लिख दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिवाइड करो। अभी किससे डिवाइड होगा बताओ इससे? यूपी से होगा कि यूएस से होता है? सोल्ड वर्ड आया ना ये, डिवाइडेड बाई 6,000। करो डिवाइडेड बाई 6,000। 97,500 डिवाइडेड बाई 6,000, क्या चल रहा है तुम्हारा? लिख दो ना 16.25। ऊपर वाले का नहीं निकालना रहता। राइट। बोलो क्या ऐड होता है अभी? सेलिंग। लिख दो, लिखते जाओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे और बताओ इसके बारे में कुछ बोला है क्या एडजस्टमेंट में? क्या बोला है? 3.5 पर यूनिट सोल्ड, ऐसा। 3.5 ना रे। चलो तुम बताओ 3.5 इंटू क्या करेंगे? क्योंकि यूनिट सोल्ड तो 6,000 है। करा दो 3.5 इंटू 6,000। कितना हजार? 21,000। सही है। करा दो, प्लस करा दो। इसका नाम होगा शायद कॉस्ट ऑफ सेल। बराबर ना? करा दो प्लस, कितना हो? 1,18,500। करो डिवाइडेड बाय 6,000 से, तो सीपीयू मिल गया इसका 19.75। चलो लिख दो आगे, क्या आता है ऐड? बताओ फॉर्मेट। प्रॉफिट, सही है, प्रॉफिट आता है। कॉस्ट शीट अच्छे से बाय ऐड किया तो काम होना ही है अपना। आगे क्या आता है? सेल। सेल के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला, तो डब्बे का ही छापेंगे। डब्बे में कितना दिया है सेल? लिख दो 48,000। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ इधर? तगड़ा घाटा हो गया। बराबर ना है? तो इधर ऐड मत लिख। लॉस हुआ है ना? मेरे को बताओ तुम्हारा आंसर कितना निकालना है आपको? 48,000 निकालना है ना आंसर? बताओ इसमें कुछ ऐड करके 48,000 तो आएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? लेस। अब ये आएगा। इधर लिख लेस। लेस प्रॉफिट नहीं, लेस लॉस होता है। प्रॉफिट लेस नहीं होता। लिख दो लेस का रे लॉस। कितना? बराबर। लिख दो ब्रैकेट में, लिख 70,500। इसका ये भी ब्रैकेट में लिख 11.75।
और इधर कितना 8। अच्छा है ना, ये सब में लॉस मिला देखने को अपने को, बराबर कि लॉस आया अपने सब में चलो, बताओ। अब अपना फर्स्ट शीट बन गया, फर्स्ट शीट। अभी क्या बनाने का है? वर्किंग नोट नंबर 1, 2। वर्किंग नोट नंबर 2। फर्स्ट शीट को एक साइड में रखने का हमेशा, तो काम इसको देख के बनाएंगे। ये अपना कॉस्ट शीट। चलो वर्किंग नोट का फॉर्मेट बना दो। वर्किंग नोट का फॉर्मेट बना दो, फटाफट बना दो। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, ना कैसा बनता है फॉर्मेट? पहला लिख दो सीरियल नंबर, फिर क्या आता है? हाँ, पर्टिकुलर, फिर कौन सा बुक आता है बताओ? फाइनेंस, बराबर है। लिख दो फाइनेंस। फाइनेंस बुक के बाद में क्या आता है? डायरेक्ट नीड, कॉस्ट बुक। फिर क्या आता है बताओ? नेट इफ। चल, बोलो फाइनेंस बुक के भी कितने टुकड़े करेंगे? दो। डेबिट क्रेडिट। कॉस्ट के भी दो टुकड़े करा दो। इधर लिख दो डेबिट, इधर क्रेडिट। इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। ये सही है। इसके अगले पन्ने पे अपने को रिकंसिलेशन का भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, वो भी बना दो। तो मालूम पड़ेगा ना शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। अभी इधर मैं शुरुआत किससे कर रहा हूँ उससे तय होता है कौन सा साइन लगेगा उधर। स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ क्या है रे? रिकंसिलेशन एज ऑन। लिख दो इधर पर्टिकुलर। तुम्हारे सम में जो डब्बा दिया है वो डब्बे में एक बार चेक चेक करो, नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है। नेट प्रॉफिट है इसमें। कितने का नेट प्रॉफिट है? 30। ये तो नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, इधर वर्ड डाल दो। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, कितना बोला आप लोगों ने? 34,300 लिख दो आउटर में। ये वो पॉजिटिव है ना, तो ब्रैकेट चढ़ाएंगे क्या उसको? नहीं, कल अपन ने ब्रैकेट चढ़ाया था, क्योंकि कल वो लॉस था, आज क्या है? प्रॉफिट। ये जो सेंटेंस लिखा ना मैंने, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, वही सेंटेंस मेरे को आके इधर लिखना है। ये देखिए इधर लिख दो। इधर क्या है? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। और बता दो मेरे को साइन क्या था इसका? लिख दो प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, ये साइन, बराबर। अभी अब उन सारे नाम उतारेंगे। कहाँ पे देख के नाम उतारेंगे?
कौन सा वाला डब्बा जो सम में दिया है? चलो डब्बे का पहला नाम बताओ। डायरेक्ट मटेरियल लिख दो, डायरेक्ट मटेरियल। लिखा डायरेक्ट मटेरियल। डेबिट साइड पढ़ रहे हैं ना अपन अभी। सारे डेबिट में अमाउंट जाएंगे। बोलो डब्बे में बताओ डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट। लिख दो इधर 20,000, ये हो गया फाइनेंस। कॉस्ट का कितना है रे? डायरेक्ट मटेरियल लिख दो 37,500। कॉस्ट पे डेबिट में बताओ ये कौन सा साइड है? प्लस। ये कौन सा साइड है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, कितना आंसर आएगा? 17,500। 17,500 ना रे? बड़ा नंबर प्लस वाला है कि माइनस वाला? तो माइनस 17,500। डब्बे में देख के अगला नाम डायरेक्ट वेजेस। खाली वेजेस है लेकिन ऐसा लिख दो डायरेक्ट वेजेस। चलो डायरेक्ट वेजेस का पैसा कितना है? 45,000। वो कॉस्ट का है। इसका कितना है? 7,000। लिख दो 7,540। इधर लिख दो 45,000। वापस निगेटिव ही आएगा। कितना आएगा? कितना? 37,460। क्या इफेक्ट है इसका? माइनस। ये तो माइनस। चलो अगला नाम बोलो। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है उधर? 5,460। लिख दो फैक्ट्री एक्सपेंस। कितना है बोला? 5,460। और इधर का फैक्ट्री कितना है? 20,625। कितना आया? ये भी माइनस 165 ना? 15,165 हो गया। ये माइनस वाला है ये भी। आगे बढ़ो। क्या नाम है? हाँ, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड कितना है रे डब्बे में? लिख दो 5,250। इधर कितना है ऑफिस? 18,750। ये भी निगेटिव। कितना आएगा? क्या साइन है? ये साइन आपने राइट बताया ना मेरे को। आगे बढ़ो अगला नाम बोलो। यस लिख दो सेलिंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। कितना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? लिख दो 9,600। इसमें कितना है सेलिंग बताओ? 21,000। वापस निगेटिव ही आएगा। बोलो कितना है माइनस? लिख दो 11,000। अगला नाम बोलो डब्बे में देख के। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इनकम टैक्स लिख दो लगातार। वो नाम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि वो इसमें नहीं है। लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन। और दूसरा नाम क्या है? इनकम टैक्स। इधर क्रेडिट में कि डेबिट में? कितना पैसा है? लिख दो 1,400। इधर लिख दो 750। नेट इफेक्ट क्या आएगा? प्लस की माइनस? देखो ऊपर प्लस है। लिख दो प्लस 1,400। प्लस प्लस कितना? 750। प्लस 750 ना रे? प्लस 750। अभी डेबिट साइड खत्म। डेबिट खत्म ना? आ जाओ क्रेडिट में। क्रेडिट में देख के बात करो। क्या नाम है अगला? क्या नाम है भाई? सेल्स। सेल्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सेल्स दोनों जगह पे सेम है। जो अमाउंट अलग है ना वही लिखना रहता है। ये भी बात ध्यान में रख। इधर कितना है सेल डब्बे में? इधर भी सेल कितना है? तो जीरो हो गया वो। दोनों साइड सेम टेली हो गया, वो नहीं लिखना है। तो अगला नाम बोलो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। इधर कितना है? 4,600। इधर देख लगे ना ये? कितना है? 24,375। लगे कि नहीं? तो लिख दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। बोलो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट है कि क्रेडिट वाला आइटम चल रहा है अभी? क्रेडिट। लिख दो क्रेडिट में इधर 6,600।
और इसका कितना है आपने बोला 24,375 लिख दो 24,375 प्लस ना 17,775 यही आ रहा है सबका सब लोग चेक करके देख रहे हैं ना 17,775 अगला नाम बोलो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डायरेक्ट नाम लिख दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और क्या नाम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या फर्नीचर बोलो फाइनेंस के बुक से लिख रहे हैं ना अपन तो फाइनेंस का कौन सा बाजू डेबिट की क्रेडिट क्रेडिट कितना पैसा है ये 17,700 लिख दो इधर 17,700 फाइनेंस क्रेडिट ना कॉस्ट में है क्या ये नाम नहीं और ये कितना है 12,000 चलो नेट इफेक्ट क्या आएगा माइनस लिख दो माइनस 17,700 वापस माइनस 12 कुछ बच गया कि सारा खत्म हो गया और कुछ डब्बे में बचा है क्या ये तो मैं खाली कॉपी मारा ना ये उठा के छापा है कुछ नहीं अभी जाओ के देखते हैं कितने लोग ऐड होने वाले बोलो दो तीन ही है एक दो तीन 1400 750 और 17,775 नाम बताओ इनके इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम टैक्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश अब अगले फॉर्मेट में लिख दो इधर चलो क्या नाम है पहला इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसा लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन दूसरा नाम क्या है लिख दो इनकम टैक्स अगला नाम क्या है हम्म, लिख दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड पहले का 1400 लिख दो दूसरे का अगले का 17,000 सारे लोगों को ऐड करो तीनों को कितना 19,000 लिख दो 19,925 करा दो ऊपर वाले में ऐड करा दो कितना लिख दो 54,225 फिर लेस वाले तो बहुत है लेस वाले कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है पहला नाम डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड सेलिंग सब लिख दो पहला नाम डायरेक्ट मटेरियल बराबर है चलो दूसरा है डायरेक्ट वेजेस बराबर है बोलो तीसरा कौन सा है फैक्ट्री ओवरहेड बराबर है बोलो तीसरा चौथा है ऑफिस ओवरहेड फिर सेलिंग और फिर वो लास्ट के दो नाम क्या नाम है उनका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बराबर है और फिर क्या है प्रॉफिट की लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर चलो एक एक का पैसा बताओ पहले का तुमने वर्किंग बनाया वहां से छापना है ना बाबा बता दो पहले का कितना है चलो 17,500 दूसरे का 37,460 तीसरे का क्या 1,500 की 15,000 165 आगे हाँ 13,500 आगे 11,400 ना पूरा फिर आगे का 17,700 कितना 12 करा दो प्लस ये सारे लोगों को ये सबको प्लस किया एक कितने लोग हैं 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 7 लोगों को प्लस किया एलसी पे, 7 लोगों को प्लस करा दो, कितना आया? 1,24,725। देखिए इसको ब्रैकेट चढ़ा दो, लेस करना है ना ये, लेस करना है कि नहीं? करा दो ऊपर वाले में से इसको लेस, कितना आया? चलिए हुआ क्या? नेगेटिव आया ना ये, क्योंकि छोटे में से बड़ा अमाउंट माइनस करना है, तो नेगेटिव आएगा। तो क्या आंसर का नाम है नेट लॉस एज पर क्या? ऊपर शुरुआत फाइनेंस से किया है, नीचे वाले का ये देखिए इधर क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, इधर क्या बोलेंगे, नेट लॉस एज पर कॉस्ट। उधर ही है, बराबर है। तो ये हो गया नेट लॉस एज पर कॉस्ट, राइट है। तो ये परफेक्ट आपको जम गया। देख, हाफ आवर लगता है ये सम सॉल्व करने के लिए, आधा घंटा लगता ही है रिकंसिलेशन का। और आपने देखा मैंने आपको समझाते समझाते भी आप उनका आधे घंटे में होता है, खुद से करने बैठेंगे तो ये 15-20 मिनट में खत्म होना चाहिए। 15-20 मिनट में अगर उतने टाइम में नहीं हो रहा है कंप्लीट, तो अपना पेपर छूटने वाला है, ये बात फिक्स है। समझा कि नहीं बात है? कंप्लीट ही नहीं होगा वो, इतना प्रैक्टिस इसका मांगता है। आपने देखा कैसा मैंने बना दिया इसको। पहला अपन ने शुरुआत जो है वो यहाँ से की है, यहाँ से यूपी एंड यूएस, फिर क्या बनाया, कॉस्ट, और फिर ये बनाया, यही बनाया ना अपन ने। इसका नाम क्या है, वर्किंग नोट नंबर 2। 1 तो यूपी एंड यूएस का था, फिर ये हो गया, और ये तुम्हारा रिकंसिलेशन, ये कि नहीं, पूरे मार्क्स मिलते हैं।